हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड जीके पोस्टमार्टम क्लास 2.0 के पार्ट 4 के बारे में। दोस्तों उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास दोस्तों जो कि आपके आगामी उत्तराखंड के यूके ट्रिपल और यूके पीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्लासेज है, जिसमें हम 3 पार्ट्स तक दोस्तों पढ़ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसका पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की 3 वीडियोज़ को नहीं देखा हुआ है तो दोस्तों आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों के उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। भले ही उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम है दोस्तों, वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैंने यहाँ पर जो प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए बना कर लाया हूँ, यह आपके यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पर भी आधारित हैं। और एक ही प्रश्न में आपके दोस्तों 3 से 4 प्रश्न कवरअप हो जाते हैं। तो ये रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत अच्छी क्लास दोस्तों होने वाली है। बाकी आपको क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 10 प्रश्न हम दोस्तों आज की इस क्लास में भी डिस्कस करने वाले हैं। 10 में से आपका क्या स्कोर रहने वाला है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को आगे सुचारू रूप से चलाना है या नहीं चलाना है आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज का हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड का मानसरोवर किस ताल को कहा जाता है? भराणसर ताल को। किस झील के पास से 5वीं सदी की जैन मूर्तियां मिली हैं? नैनीताल। मैसूर कुंड, नंदा कुंड, थामरी कुंड, बालचंद कुंड, पार्वती कुंड किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़। और कौन सा ताल बिना जल वाला ताल है? काड़ा ताल या अंधा ताल? उत्तरकाशी। ठीक है, तो ये ऑप्शन दोस्तों ए बी सी डी करके हैं। ठीक है, अगर इसके ऑप्शनों के बारे में बात करें तो कि कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, तो एक ऑप्शन है ए बी सी, दूसरा है दोस्तों ए बी सी डी, तीसरा है बी सी। ठीक है, और चौथा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये सभी ऑप्शन दोस्तों आपके क्या हैं? सुमेलित हैं। सभी ऑप्शन आपके सही हैं। क्यों? देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का मानसरोवर किस ताल को कहा जाता है? उत्तराखंड का मानसरोवर दोस्तों भराणसर ताल को कहा जाता है। और ये भराणसर ताल दोस्तों कहाँ स्थित है? यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। क्या? भराणसर ताल। ये तो बिल्कुल सही है। अगला है, किस झील के पास से 5वीं सदी की जैन मूर्तियां मिली हैं? तो नैनीताल झील के पास से ही दोस्तों आपका 5वीं सदी की जैन मूर्तियां मिली हैं। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, अगला है मैसूर कुंड, नंदा कुंड, थामरी कुंड, बालचंद कुंड, पार्वती कुंड, यह किस जनपद में स्थित है दोस्तों? यह सभी कुंड दोस्तों आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगला ऑप्शन है आपका, कौन सा ताल दोस्तों बिना जल वाला ताल है? ठीक है, तो काणा ताल या अंधा ताल दोस्तों आपका क्या है? बिना जल वाला ताल है। कौन सा ताल बिना जल वाला ताल है? तो काणा ताल या अंधा ताल दोस्तों आपका बिना जल वाला ताल है। और ये काणा ताल या अंधा ताल कहाँ स्थित है दोस्तों? यह उत्तरकाशी जनपद में भी स्थित है। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उत्तरकाशी के साथ ही साथ दोस्तों काणा ताल कहाँ? टिहरी गढ़वाल जनपद में भी स्थित है। ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिस काणा ताल के बारे में बात हो रही है दोस्तों, यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में कुछ हमारी अन्य तालें भी स्थित हैं दोस्तों, जैसे कि भराणसर ताल हो गया जिसे उत्तराखंड का मानसरोवर कहा जाता है, भाजखंडी बया ताल है, खिड़ा ताल है, रोहिसाड़ा ताल है, सर ताल है, केदार ताल है, डोडी ताल है, नाचिकेता ताल है। तो ये सभी तालें दोस्तों कहाँ स्थित हैं? यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। तो बिना जल वाला ताल कौन सा? काणा ताल या अंधा ताल दोस्तों क्या है? बिना जल वाला ताल है। ठीक है, उत्तराखंड में सर्वाधिक तालें दोस्तों किस जनपद में स्थित हैं दोस्तों, या उत्तराखंड में सर्वाधिक तालें कहाँ स्थित हैं? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है तो दोस्तों चमोली जनपद में क्या है? उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा तालें स्थित हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे यहीं पर प्रश्न पूछा जाए कि पर्यटन मानचित्र पर या विश्व पर्यटन के मानचित्र पर सर्वाधिक तालू वाला जनपद कौन सा है दोस्तों, वो हो जाएगा नैनीताल जनपद। वैसे ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो उत्तराखंड में सर्वाधिक तालें चमोली में है, लेकिन अगर विश्व पर्यटन के मानचित्र पर देखा जाए या पर्यटक नगरी या झीलों की नगरी के नाम से देखा जाए तो नैनीताल में दोस्तों क्या है? सर्वाधिक तालें हैं। ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, इसके साथ ही आपको 1-2 पॉइंट और दोस्तों मैं बताता हूँ। ताल वाला प्रश्न है तो इससे संबंधित, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल कौन सा है दोस्तों? वो है सहस्त्र ताल। कौन सा ताल है? सहस्त्र ताल उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल है। कहाँ स्थित है दोस्तों? यह टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल कौन सा है दोस्तों? वह है नौकुचिया ताल। कौन सा है? नौकुचिया ताल है, जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। वहीं दोस्तों आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल कौन सा है, तो वह है दोस्तों सहस्त्र ताल। ये गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल भी है और गढ़वाल का सबसे गहरा ताल भी है। वहीं दोस्तों आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है भीमताल, जो कि नैनीताल जनपद में ही स्थित है। और कुमाऊं का या उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल है नौकुचिया ताल, जो कि नैनीताल जनपद में ही स्थित है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली दोस्तों याद रखने हैं।
अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित करना है। आपको यहाँ पे कुछ मंदिर दिए गए हैं और उसके सही विकल्प आगे दिए गए हैं, ठीक है। नागनाथ मंदिर, कामाख्या मंदिर, दूनागिरी देवी मंदिर और कोट भ्रामरी मंदिर। ऑप्शन है चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ठीक है। अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए, कभी कभार हम क्या करते हैं क ख ग घ ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है, 1 2 3 4 पढ़ते हैं बस, ठीक है, या 4। इस प्रकार से क्या होता है, आपको ये भी जरूर देखना है कि क का 1 है, ख का 3 है, ठीक है। अगर आप 1 2 3 4 करके प्रश्न सही कर देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका ये इसका आंसर होगा 1 3 2 4, क का 1 होगा, ख का 3 होगा, गौ का 2 होगा, घौ का 4 होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको ध्यान से देखने हैं। आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है, 1 2 प्रश्न आपके ऐसे ही गलत करवा दे रहा है। तो नागनाथ मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है, यह चंपावत जनपद में स्थित है, क्या दोस्तों, नागनाथ मंदिर, ठीक है। वहीं अगर कामाख्या देवी मंदिर के बारे में बात करें दोस्तों, तो कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ठीक है। दूनागिरी देवी मंदिर के बारे में बात करें तो दूनागिरी देवी मंदिर दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा में द्वाराहाट के पास में दूनागिरी नामक स्थान पर यह दूनागिरी देवी मंदिर स्थित है, ठीक है। और वहीं कोट भ्रामरी मंदिर की बात करें दोस्तों, तो यह कोट भ्रामरी मंदिर कहाँ, बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो नागनाथ मंदिर कहाँ, चंपावत, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ, पिथौरागढ़, दूनागिरी देवी मंदिर कहाँ, अल्मोड़ा, और कोट भ्रामरी मंदिर दोस्तों आपका कहाँ है, बागेश्वर में ही स्थित है, ठीक है। अब बागेश्वर में ही कुछ और मंदिर भी हैं, जैसे कि बागनाथ मंदिर, जिसे किसके द्वारा, लक्ष्मी चंद के द्वारा 1602 ईस्वी में बनाया गया था। बैजनाथ मंदिर जो कि ललित पुत्र भूदेव के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर कोट भ्रामरी देवी मंदिर हो गया, यह भी बागेश्वर में स्थित है, कत्यूरियों के द्वारा इसे भी बनाया गया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ दोस्तों पांडुस्थल मंदिर यही है, ठीक है। भद्रकाली शक्तिपीठ जिसे शंकराचार्य जी के द्वारा बनाया गया था, क्या भद्रकाली शक्तिपीठ, ये भी कहाँ स्थित है, यह बागेश्वर में ही दोस्तों आपका क्या है, स्थित है, ठीक है। और पिंगेश्वर महादेव मंदिर या पिंगलेश्वर महादेव मंदिर या बूढ़ा पिंगनाथ मंदिर, पिनाकेश्वर महादेव मंदिर, ये सभी मंदिर आपके दोस्तों कहाँ स्थित है, बागेश्वर में ही स्थित है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों चंपावत जनपद के बारे में बात करें तो चंपावत में प्रसिद्ध मंदिर आपका क्या है दोस्तों, नागनाथ मंदिर है। इसी के साथ साथ में क्या दोस्तों, क्या आपका चंद्रवंशी राजधानी के रूप में चंपावत जो था चंदू की प्रथम राजधानी थी, ठीक है। बालेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और गोलू देवता का मंदिर या गोलू देवता के उद्गम स्थान के रूप में भी किसको, चंपावत को दोस्तों जाना जाता है। क्रांतेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ स्थित है, चंपावत में ही स्थित है, ठीक है। बालेश्वर महादेव मंदिर, क्रांतेश्वर महादेव मंदिर, देवीधुरा मंदिर, ठीक है। और जो आपका बाराही धाम मंदिर हो गया, ये सभी आपके कहाँ स्थित हैं, या घटोत्कच मंदिर हो गया, एक हथिया नौला हो गया, ये सभी आपके कहाँ स्थित है दोस्तों, यह चंपावत जनपद में स्थित है। और पूर्णागिरी मंदिर हो गया, पूर्णागिरी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है चंपावत जनपद में। पाताल रुद्रेश्वर गुफा हो गया, ये भी कहाँ, चंपावत जनपद में स्थित है। और मीठा रीठा साहिब भी कहाँ स्थित है, चंपावत जनपद में ही स्थित है, ठीक है। बाकी अल्मोड़ा जनपद के मंदिरों के बारे में दोस्तों आपको बताइए, सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा अल्मोड़ा का, नंदा देवी मंदिर, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या विभांडेश्वर मंदिर हो गया, दूनागिरी मंदिर हो गया, द्वाराहाट का मंदिर समूह हो गया, जागेश्वर मंदिर समूह हो गया, ठीक है, झूला देवी मंदिर हो गया, ठीक है। ये सभी कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। चितई गोलू देवता का मंदिर हो गया, गणनाथ का मंदिर हो गया, गणनाथ, वीरनेश्वर महादेव मंदिर हो गया, रामशिला मंदिर हो गया, यह सभी कहाँ, अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। तो ये कुछ मंदिर है दोस्तों जो कि आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपसे यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और पिथौरागढ़ के बारे में तो आपको नॉर्मल 1 2 मंदिर आप ऐसे, पाताल भुवनेश्वर गुफा हो गया पिथौरागढ़ में है, हाट काली का मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है, जो हमारा कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है वो भी पिथौरागढ़ जनपद से होकर गुजरती है, ठीक है। नारायण आश्रम मंदिर हमारा यहीं स्थित है, ओम पर्वत यहीं पर स्थित है दोस्तों आपका, ठीक है। और ध्वज मंदिर, असुरचूला मंदिर, थल केदार मंदिर, छिपला केदार हो गया, और एक हथिया देवाल हो गया, यह सभी आपके कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में ही स्थित हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। विश्व की योग राजधानी ऋषिकेश, कॉर्बेट का प्रवेश द्वार रामगढ़, उत्तर का वाराणसी बागेश्वर, और हिमालय की द्वारिका अल्मोड़ा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि कौन कौन से कथन आपके इसमें सही सुमेलित हैं, ठीक है। 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या फिर केवल 4, ठीक है। तो इसका जो दोस्तों आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 आपका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। देखिए विश्व की योग की राजधानी किसको कहा जाता है, ऋषिकेश को कहा जाता है। योग नगरी या योग की राजधानी के रूप में किसको जाना जाता है दोस्तों, ऋषिकेश को जाना जाता है, ठीक है। उसी प्रकार उत्तर का वाराणसी दोस्तों किसको कहा जाता है, बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। क्या बागेश्वर को क्या कहा जाता है, उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। इसी के साथ साथ बागेश्वर को दोस्तों नीलगिरी नाम से भी जाना जाता है, व्याघ्रेश्वर, क्या व्याघ्रेश्वर नाम से भी जाना जाता है, बागनाथ नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बागीश्वर नाम से भी जाना जाता है, बागीश्वर नाम से, ठीक है, और वाकीश्वर के नाम से भी जाना जाता है, और दानपुर घाटी के नाम से भी बागेश्वर को जाना जाता है, ठीक है। तो उत्तर का वाराणसी बागेश्वर का प्राचीन नाम है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हिमालय की द्वारिका दोस्तों किसको कहा जाता है, अल्मोड़ा को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। हिमालय की द्वारिका हो गया, मीठी मूली का क्षेत्र हो गया, यह सभी नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों, द्वाराहाट को ही जाना जाता है। और विश्व में योग की राजधानी के नाम से हमारा ऋषिकेश को जाना जाता है। तो अब 1 3 4 तो सही है,
कौन सा सही नहीं है? बी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बेट का प्रवेश द्वार के रूप में दोस्तों किसको? ढिकाला को जाना जाता है। क्या? कार्बेट के प्रवेश द्वार के रूप में किसको जाना जाता है दोस्तों? ढिकाला को जाना जाता है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। बाकी हिमालय की द्वारिका मैंने आपको बता ही दिया, अल्मोड़ा या द्वाराहाट, ठीक है। द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका के नाम से जाना जाता है और द्वाराहाट क्या है? अल्मोड़ा में ही स्थित है, तो इसलिए द्वाराहाट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मंदिरों की नगरी नाम से उत्तराखंड में द्वाराहाट को ही जाना जाता है। मीठी मूलियों के क्षेत्र के नाम से भी द्वाराहाट को ही जाना जाता है, ठीक है। और बागेश्वर का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ऋषिकेश को क्या दोस्तों? ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? योग नगरी के नाम से ऋषिकेश को जाना जाता है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपका पूछा जाएगा बक्सी, पूछा भी गया एग्जाम में प्रश्न, बक्सी नाम से किसको जाना था? तो नानकबत्ता को बक्सी नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहीं कालकूट नाम से या कालाकोटी नाम से किसको जाना जाता था? तो जो हमारा कालसी वाला एरिया है दोस्तों देहरादून में, उसको दोस्तों कालकूट के नाम से जाना जाता है। पिथौरागढ़ को छोटा कैलाश, सौर क्षेत्र, इन नामों से जाना जाता है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपका कुमाऊं का द्वार कहा जाता है काठगोदाम को, और गढ़वाल का द्वार कहा जाता है किसको? कोट द्वार को, ठीक है। कॉर्बेट का प्रवेश द्वार कहाँ है? ढिकाला, जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों? नैनीताल में ही स्थित है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जो कि आपको याद रखना है, नाम उपनाम, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये नाम उपनाम वाला कॉन्सेप्ट भी आपको डायरेक्टली याद करते हुए चलना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चार कथन दिए गए हैं, इन चारों कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। पहला है, लोहे से बना एक छोटा सा वाद्य यंत्र जिसे महिलाएं उसके दोनों सिरों को अपने दांतों के बीच दबाकर बजाती हैं, बिड़ाई है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रश्न क्या है कि चार कथन दिए गए, आपको सम्यक सही उत्तर का चयन करके बताना है, ठीक है। पहला कथन है, लोहे से बना एक छोटा सा वाद्य जिसे महिलाएं उसके दोनों सिरों को अपने दांतों के बीच दबाकर बजाती हैं, बिड़ाई हैं। अगला है, भांकोरी तांबे का बना हुआ तथा तुरी की तरह का वाद्य यंत्र है जिसे मुंह में फूंक कर बजाया जाता है। अगला है, सेलपाती एक नंदा उत्सव है जिसे केले और कुंजा से नंदा देवी की आकृति बनाकर श्रृंगार करके जाकर गाते हुए न जाते हैं, ठीक है, जागर गाते हुए न जाते हैं। अगला है, गढ़वाल में मकान की नींव पर पूजन करके रखा गया नींव का पत्थर वास्तु कहलाता है। तो आपका इसका दोस्तों जो सही आंसर क्या होगा? कथन 1 2 3 4 सभी सही, कथन 1 3 4 सही, 2 गलत, कथन 2 3 4 सही, 1 गलत, और कथन 1 और 3 गलत, और 2 और 4 सही, ठीक है। तो आपका दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 2 3 4। यह दोस्तों क्या है? सभी सही कथन है, ठीक है। आप कैसे देखिए, लोहे से बना एक दोस्तों वाद्य यंत्र है जिसे क्या बोलते हैं? बिनाई। बिनाई क्या है? एक वाद्य यंत्र है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ठीक है। बिनाई क्या है दोस्तों? एक लोक वाद्य यंत्र है, ठीक है, जो कि लोहे से बना होता है, और महिलाएं उसके दोनों सिरों को अपने दांतों के बीच, महिलाएं या पुरुष, ठीक है, दोनों ही अपने दोनों दांतों के बीच में रखकर उसको क्या है दोस्तों? बजाते हैं, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ऐसे ही दोस्तों भांकोरी क्या है? भांकोरी तांबे का बना हुआ तथा तुरी की तरह का एक वाद्य यंत्र है जिसे मुंह में फूंक कर बजाया जाता है, यानी कि सुशिर वाद्य यंत्र है एक हिसाब से क्या भांकोरी। ये भी आप डायरेक्टली याद रखिएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तांबे का बना हुआ रहता है और तुरी की तरह ही ये दोस्तों क्या रहता है, ठीक है। और फूंक कर बजाया जाता है, तो फूंक कर बजाने वाले जो यंत्र होते हैं उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र या फूंक वाद्य यंत्र कहा जाता है, ठीक है। और वहीं जो आपका दोस्तों बिनाई है, बिनाई क्या होता है? बिनाई धातु या घन वाद्य यंत्र होता है, क्योंकि लोहे से बना एक वाद्य होता है, तो धातु का प्रयोग होता है, लोहे का प्रयोग होता है, तो धातु या घन वाद्य यंत्र इसे कहा जाता है। सेलपाती एक नंदा उत्सव जिसमें केले और कुंजा से नंदा देवी की आकृति बनाकर श्रृंगार करते हुए जागर गाते हुए उसे नचाते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। सेलपाती एक क्या है? नंदा उत्सव है जो कि उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। अगला है, गढ़वाल में मकान की नींव पर पूजन करके रखा गया नींव का पत्थर क्या? वास्तु कहलाता है। ये भी बिल्कुल सही है, तो चारों कथन आपके दोस्तों सही हो जाएंगे। उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये दो टॉपिक है दोस्तों जो कि आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अलगोजा क्या है? बांसुरी होता है, आपको याद रखना है। अलगोजा क्या है? उत्तराखंड में पूछा गया। ये भी क्या है? एक लोक वाद्य यंत्र है, ठीक है। उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न में 4 कथन दिए गए हैं, इन चारों कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का आपको चयन करना है, ठीक है। कथन 1 है कि जंगलों के संरक्षण हेतु कुमाऊं आयरन वर्क्स कमेटी की स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। अगला ऑप्शन है, सर्वप्रथम गढ़वाल और कुमाऊं के वन अधिकारों व सुविधाओं के विषय में गोविंद बल्लभ पंत द्वारा आवाज़ उठाई गई थी। अगला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, कथन 3 आपका दोस्तों दिख नहीं रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि वनों के अधिकार एवं सुविधाओं और शिकायतों हेतु 1921 में कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था। ये ऑप्शन 3 है, ठीक है। और ऑप्शन 4 है, वन समस्याओं के निराकरण हेतु वर्ष 1916 में कुमाऊं संघ या कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। तो 4 कथन दिए गए हैं, आपको सही उत्तर का चयन करना था। कथन आपके हैं 1 2 3 4, 2 3 4, 1 3 4 और 1 और 4 ओनली, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि सभी कथन आपके सही हैं। देखिए, जंगलों के संरक्षण हेतु कुमाऊं आयरन वर्क्स कमेटी की स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्या है,
सर्वप्रथम गढ़वाल और कुमाऊं के वन अधिकारों एवं सुविधाओं के विषय में गोविंद बल्लभ पंत द्वारा आवाज उठाई गई थी। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी थी दोस्तों इसके संबंध में, जो कि थी फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं। ठीक है, तो फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक में गढ़वाल और कुमाऊं के वन अधिकारों व सुविधाओं के विषय में गोविंद बल्लभ पंत द्वारा आवाज उठाई गई थी। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि वनों के अधिकार एवं सुविधाओं और शिकायतों हेतु 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था। बिल्कुल सही है दोस्तों, 13 अप्रैल 1921 को कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? इसके अध्यक्ष बने थे पर्सी विजडम। ठीक है, और इस कमेटी के द्वारा 28 अक्टूबर 1921 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इस रिपोर्ट में इन्होंने पशुचारण को सहमति दी, यानी कि पशुचारण को अलाउ कर दिया जंगलों में। ठीक है, इसी के साथ साथ गाँव से मतलब 1.5 मील तक का एरिया गांव वालों को दे दिया गया, सूखी लकड़ी और घास लाने की अनुमति भी दे दी गई थी। तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन 13 अप्रैल 1921 को हुआ था। बिल्कुल सही है। ठीक है, और वन समस्याओं के निराकरण हेतु 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, तो कुमाऊं परिषद का गठन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 1916 में किया गया था। ठीक है, 30 सितंबर 1916 को अल्मोड़ा के मझेड़ा में किया गया था। ठीक है, वर्तमान में नैनीताल में है। ठीक है, और कुली बेगार आंदोलन और जंगलात संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु इस कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। इसके 6 अधिवेशन हुए थे और कुमाऊं परिषद का गठन ही एग्जाम में आने के लिए हुआ है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। पहला अधिवेशन 1917 में हुआ था, दूसरा 1918 में, तीसरा 1919 में, चौथा 1920 में, पांचवा 1923 में और छठा अधिवेशन हुआ था 1926 में। ठीक है, तो ये चारों ही कथन आपके सही हो जाएंगे और चारों ही पॉइंट दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अगले और इसी कुमाऊं परिषद का बाद में दोस्तों 1926 में विलय हो जाता है, इसमें अल्मोड़ा कांग्रेस में। ठीक है, तो कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय कब होता है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया। तो कब हो जाता है दोस्तों? 1926 में हो जाता है। अब आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है कि गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब और कहां और किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, और जो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी दोस्तों, यह मुख्यतः इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? नारायण दत्त छिमुवाल जी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी और इस टाइम पे हमारे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? वो थे पर्सी विजडम। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल क्यों नामक पुस्तक के लेखक है द्वारिका प्रसाद उनियाल जी। उत्तरांचल प्रदेश क्यों नामक पुस्तक के लेखक है भगत सिंह कोश्यारी जी। पृथक पर्वतीय राज्य की पुस्तक के लेखक है इंद्रमणि बडौनी जी, जिन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। और उत्तराखंड पर्वतीय राज्य नामक पुस्तक के लेखक है नारायण दत्त सुंदरियाल जी। ठीक है, तो कौन सा कथन सही सम्मिलित है? तो कथन 1, 2, 3, 4 इसमें आपका दोस्तों सही सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल क्यों नामक पुस्तक के लेखक है द्वारिका प्रसाद उनियाल जी। उत्तराखंड प्रदेश क्यों नामक पुस्तक के लेखक है भगत सिंह कोश्यारी जी। पृथक पर्वतीय राज्य नामक पुस्तक के लेखक है इंद्रमणि बडौनी जी। और उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद जो आपका पर्वतीय राज्य पुस्तक है, इसके लेखक है नारायण दत्त सुंदरियाल जी। तो ये सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए युग्म सुमेलित युग्म का चयन करें। ठीक है, बग्वाल क्या है? श्रावणी पूर्णिमा को देवी धुरा नामक इस जगह में पाषाण युद्ध उत्सव का आयोजन होता है, इसे बग्वाल कहा जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, बग्वाल मेला आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, आषाढ़ी कौतिक मेले के नाम से भी कहा जाता है, देवी धुरा नामक स्थान पर लगता है। उत्तराखंड में पाषाण मेले के रूप में भी इसे जाना जाता है, देवी धुरा मेले के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि रक्षाबंधन के दिन दोस्तों श्रावण पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। अगला दोस्तों, बड़ी की सब्जी आपने खाई होगी दोस्तों। बड़ी क्या होता है? एक प्रकार की सब्जी होती है, पिसी हुई उड़द और कड़ी हुई केड़ा, जो कड़ी पेठा या मूली मिलाकर बनाई गई सूखी बड़ी होती है। ठीक है, यानी कि ये ककड़ी होगा। ठीक है, उड़द और ककड़ी या मूली मिलाकर बनाई हुई जो सूखी बड़ी होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, ये एक प्रकार की सब्जी होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बड़ी की सब्जी आपने खाई होगी। इसमें क्या होता है कि जो आपका मांस होता है या उड़द होती है उसको पीसते हैं और उसके साथ में जो आपकी ककड़ी होती है या लौकी होती है या फिर मूली होती है उसको कोरा जाता है। ठीक है, उसके बाद में उन दोनों को मिक्स करके उसमें थोड़ा सा उसे धूप में सुखाया जाता है। ठीक है, फिर उसकी सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, उत्तराखंड का क्या है? लोक व्यंजन है बड़ी, याद रखना आपको। ठीक है, शालदे बिखौती मेला आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। बिखौती क्या होती है? वैशाख माह की संक्रांति को मनाया जाने वाला त्यौहार क्या होता है? बिखौती होता है। और शालदे बिखौती मेला लगता है कहाँ पे? अल्मोड़ा जनपद के द्वारा हाट में, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बिरुड़ क्या होता है दोस्तों? बिरुड़ आपको पता है कि उत्तराखंड में जो 5 अनाज भिखाए जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रसिद्ध अवसरों पर जैसे हरेला या नाग पंचमी के अवसर पर 7 अनाज या 5 अनाजों को या 9 अनाजों को मिला करके रखा जाता है, या 8 सातों के उत्सव पर, तो उसे बिरुड़ कहा जाता है। ठीक है, तो वही है कि नाग पंचमी के अवसर पर 5 या 7 अनाजों को 5 दिन कर भिगो कर रखना तथा नाग पंचमी के व्रत के बाद इसे छोक कर खाया जाता है। ठीक है, तो नाग पंचमी या सातों आठों में इस प्रकार में दोस्तों, या हरेला में ये बिरुड़ भिखाए जाते हैं। ठीक है, तो बिरुड़ क्या है? ये भी उत्तराखंड के ही एक प्रकार का आप लोग व्यंजन इसे समझ सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 4 तो सही है आपका। 5वां क्या है दोस्तों? मकोट या मऊकोट, ये क्या है? लोक वाद्य यंत्र है। तो ये ऑप्शन दोस्तों आपका गलत जाएगा, क्योंकि मकोट या मऊकोट, उत्तराखंड में मकोट मतलब क्या होता है? नैनीहाल होता है। ठीक है, तो नैनीहाल के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, नैनीहाल को कहते हैं मकोट। ठीक है, जबकि लोक वाद्य विशेष एक इसकी तरह ही होता है, जिससे बोलते हैं क्या दोस्तों? मुर्ज क्या है? उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र विशेष है। ठीक है, मुर्ज है वो। और मकोट मतलब क्या होता है?
हाल होता है। ठीक है, तो कौन सा कथन सुमेलित हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 आपका इसमें सही सुमेलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन ना आपसे डायरेक्टली इस प्रकार से पूछाएगा, उत्तराखंड में बग्वाल क्या है, बड़ी क्या है, बिखौती क्या है, बिरुड़ क्या होता है, या उल्टा करके पूछा जाएगा कि नागपंचमी के अवसर पर 5 या 7 अनाजों को 5 दिन का भिगोकर रखा जाता था, नागपंचमी के व्रत के बाद में इसे छोकर खाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बिरुड़ कहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर से हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे भी जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में डिकारे क्या थे? डिकारे, ठीक है, या डेकारास, डेकारास करके भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड में डेकारास क्या थे? ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, आपका कथन ए क्या है दोस्तों? वो है रूपकुंड झील में राजा यश धवल, रानी बलपा तथा उनके सैनिकों के 600 वर्ष पुराने कंकाल आज भी प्राप्त होते हैं। और ऑप्शन बी है, इसीलिए इसे कंकाली या रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए और आर दोनों कथन सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए दोस्तों, रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। इसे कंकाली झील, रहस्यमयी झील या मिस्ट्री लेक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर राजा यशधवल और उनके सैनिकों के 600 वर्ष से पुराने कंकाल दोस्तों आज भी प्राप्त होते हैं, इसलिए ये झील आपकी क्या है? काफ़ी प्रसिद्ध झील है। कौन सी? रूपकुंड झील। ठीक है, और इसीलिए ये फेमस है और इसी कारण इसे कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। तो इसके लिए आपके दोस्तों क्या हो जाएंगे? दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए और आर कथन दोनों सही हैं और वो उसकी क्या है? सही व्याख्या दोस्तों करता है। ठीक है, चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों क्या? रूपकुंड झील या फिर रहस्यमयी झील। और मेनली इसे दोस्तों चमोली जनपद के चमोली जनपद में जो आपका थराली ब्लॉक है, ठीक है, थराली विकासखंड में बेदिनी बुग्याल के निकट दोस्तों यह आपका रूपकुंड झील स्थित है। ठीक है, और इसके बारे में दोस्तों यह भी कहा जाता है कि शिव पार्वती ने कैलाश जाते समय दोस्तों माता पार्वती ने अपने सौंदर्य का आधा भाग इसी कुंड में छोड़ दिया था, इसीलिए इसे रूप कुंड कहा जाता है। ठीक है, और रानी बलपा और राजा यश धवल के कंकाल आज भी यहाँ मिलते हैं, इसी कारण इसे कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। तो रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। वहीं दोस्तों होमकुंड झील कहाँ स्थित है? होमकुंड झील भी आपका कहाँ? चमोली जनपद में ही स्थित है। ठीक है, होमकुंड झील दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो आपका नंदा राज्य यात्रा है उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है होमकुंड झील। ठीक है, और यहीं से जो चौसुंगिया खाड़ू है दोस्तों वह अकेला हिमालय की ओर को आगे बढ़ता हुआ जाता है। कौन सा? होमकुंड झील से। ठीक है, या एक और झील है दोस्तों, वो क्या है? हेमकुंड। ठीक है, हेमकुंड झील कहाँ स्थित है? यह भी चमोली जनपद में ही स्थित है। ठीक है, और मेनली यहाँ पर क्या है? सिखों के 10वें गुरु दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा तपस्या की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे गुरु गोविंद साहिब गुरुद्वारा भी स्थित है और हेमकुंड साहिब से ही दोस्तों या लोकपाल तीर्थ से ही लक्ष्मण गंगा नदी का उद्गम भी होता है। तो ये तीनों ताल है चमोली में स्थित है, तीनों के अलग अलग उद्देश्य आपको याद रखना है। रूपकुंड चमोली में स्थित है, इसे रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल कहा जाता है। हेमकुंड दोस्तों या लोकपाल तीर्थ भी इसे कहा जाता है, यहाँ पे लक्ष्मण का मंदिर भी स्थित है और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु ने यहाँ पे तपस्या करी थी और लक्ष्मण गंगा नदी का उद्गम भी यहाँ से होता है। 7 पर्वतों से घिरी हुई श्रृंखला के रूप में लोकपाल या हेमकुंड को जाना जाता है। ठीक है, और यह आपका जो आपका फूलों की घाटी का ट्रैक है उससे 5 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपका अगला है होमकुंड। होमकुंड भी कहाँ? यह चमोली जनपद में स्थित है, नंदा राज्यात यात्रा के लिए प्रसिद्ध है और चौसुंगिया खाड़ू या मेढ़ा यहाँ से आगे अकेला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार सतोपंथ ताल जहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है यह भी चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, और चमोली जनपद में और भी कई सारी तालें स्थित हैं। ठीक है, जैसे कि आपका सतोपंथ ताल हो गया, बिरही ताल हो गया, बेनी ताल हो गया, विष्णु ताल हो गया, लिंगा ताल हो गया, झल ताल हो गया, काग भुसुंडी ताल हो गया, घोना ताल हो गया, मणिभद्र ताल हो गया, सिद्ध ताल हो गया, नरसिंह ताल हो गया, मातृका ताल हो गया, यह सभी कहाँ? चमोली जनपद में ही स्थित हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, नरेंद्र नगर में स्थित राजकीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2013। अगला ऑप्शन है उत्तराखंड में कामाख्या का एकमात्र मंदिर कामाख्या मंदिर कासनी पिथौरागढ़ में कब स्थापित हुआ? 1972 में। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान की स्थापना रुद्रपुर में कब हुई? सितंबर 2002 में। और उत्तराखंड विधिक अकादमी उजाला भवाली की स्थापना कब की गई? 19 दिसंबर 2004 को की गई। ठीक है, तो कौन सा कथन आपका सुमेलित है? इसमें से पूछा गया केवल 4, 2 और 3, 1, 2 और 3 और 2, 3 और 4। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2, 3 और 4 आपका सही सुमेलित है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में कामाख्या का ये जो कामाख्या देवी मंदिर है कहाँ स्थित है? कासनी पिथौरागढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। बिल्कुल सही है। ठीक है, उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान कहाँ स्थित है? रुद्रपुर में स्थित है और इसकी स्थापना सितंबर 2002 में हुई थी। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, उत्तराखंड विधिक अकादमी या उजाला, ठीक है, कहाँ स्थित है? भवाली में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 19 दिसंबर 2004 को की गई थी। ये तीनों कथन तो दोस्तों सही है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उत्तराखंड राजकीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है दोस्तों
यह कहाँ स्थित है? नरेंद्र नगर में स्थित है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2011 से, ठीक है। 1 मई 2011 से नरेंद्र नगर में दोस्तों राजकीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत हुई थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं होगा, यानी कि 2, 3, 4 आपके सही सुमेलित हैं, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि विभिन्न रंगों से देवी देवताओं के चित्रों को बनाना क्या कहलाता है, ठीक है। तो विभिन्न रंगों के माध्यम से देवी देवताओं के चित्रों को बनाना दोस्तों क्या कहता है? इसे कहता है ज्योति मात्र का चित्र। क्या कहता है? ज्योति मात्र का चित्र दोस्तों इसे कहा जाता है, ठीक है। और उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन को दोस्तों थोड़ा आप लोग स्ट्रॉन्ग बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ज्योति मात्र का चित्र क्या होता है दोस्तों? इसमें विभिन्न रंगों के प्रयोग से देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। मेनली जन्माष्टमी, नवरात्रि, दीपावली, दशहरा या जो भी हमारे त्यौहार या मांगलिक अवसर होते हैं उन पर ज्योति मात्र का चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आपका क्या होता है? वसुधारा चित्र होते हैं। वसुधारा चित्र क्या होते हैं? कुछ खास अवसरों पर, पूजा स्थलों पर भी दोस्तों ये वसुधारा चित्र बनाए जाते हैं। और इसमें मेनली जो आपकी घर की देहली होती है उसको घेरों से लीपकर विस्वार के पतले घोल को डालकर यह वसुधारा चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपका दोस्तों पोथी चित्र होते हैं, ठीक है। प्रकीर्ण चित्र होते हैं, लक्ष्मी पौ के चित्र होते हैं, टुपुक चित्र होते हैं, ऐपण चित्रकला के बारे में डिकारे होते हैं आपके, ठीक है। और ऐसे ही आपका स्यों होता है, जो आपका सेली होता है, स्यों होता है, यह क्या है? उत्तराखंड के लोक चित्र हैं, ठीक है। इन पर आपको डिटेल से दोस्तों थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आरती की थाली पर सेली बनाई जाती है, शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु दोस्तों स्यों बनाया जाता है, ठीक है। मंडप पर खोड़िया को बनाया जाता है, शरीर पर गाजो या गोदना किया जाता है, ठीक है। फूल या पत्ती या देवी की देवता की जो चित्र बनाना होता है उसको गाजो कहा जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपका डिकारे होते हैं, ठीक है। जो देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है उससे डिकारे कहा जाता है, ठीक है, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों को, ठीक है। ऐसे ही पौ दोस्तों लक्ष्मी माता के जो पाँव बनाए जाते हैं दीपावली के अवसर पर उसे पौ कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक प्रकीर्ण चित्र होते हैं जो कि आपके कागज दरवाजों या चौराहों पर दोस्तों बनाए जाते हैं, ठीक है। मेनली अंगुलियों के माध्यम से जो चित्र बनाए जाते हैं उसे प्रकीर्ण चित्र कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ही एक आपका विस्वार या टुपुक चित्र भी होता है, ठीक है, नाथ या टुपुक चित्र होता है। तो इस प्रकार के चित्र दोस्तों महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की इस वीडियो में भी हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर ली है। आज के आपका होमवर्क का क्वेश्चन दोस्तों कुछ खनिज पदार्थ और सूचियां दी गई हैं, आपको इसको सम्मिलित करके ऑप्शंस के हिसाब से आंसर को सही बताना है, ठीक है। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी प्रकार के प्रैक्टिस सेट के बैच से या ऑनलाइन कोर्स के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।